अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, उसे कोई एहसास कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इस वक्त अफ्रीका के दौरे पे है। उन्होंने गाना का विजिट किया, वहां पर जिनको वार्मली वेलकम किया गया, गाना की जो सिविलाइजेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हुई, रेड कार्पेट वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी ने भारत की जो प्राइड एंड प्रेस्टीज थी, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, उससे भारत की नेतृत्व की जो एक्सेप्टेंस है वो दिखती है। दुनिया जो है वो भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है। आप यकीन कीजिए, मोदी जी और योगी जी, इनमें से कोई एक क्लास हमारे नसीब में होती, ऐसी पॉलिसीज होती हमारी, आप यकीन कीजिए, तो पाकिस्तान भी आज चांद पे बैठा होता। उन्होंने बुलाया था, फर्क है, यही फर्क है। हाँ, घाना में हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया, और ये कोई पहली दफा नहीं होता। जब भी वो जाते हैं तो इस तरह के अवार्ड उनको मिलते रहते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि इस वक्त अफ्रीका में चाइना की $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में भव्य स्वागत हुआ, और वहीं अफ्रीका सांसदों ने भी भारतीय पोशाक पहनकर सांस्कृतिक एकता और सम्मान को व्यक्त किया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा। इस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के पार्लियामेंट में देखकर हैरान और परेशान हो गए और बोलने चालू हो गए, देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के पार्लियामेंट में मोदी से मिलने के लिए घाना के 276 सांसद अपनी खुशी से उठकर हाथ मिलाने के लिए नरेंद्र मोदी के पास आ गए और बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान के मंत्री कोई भी देश में जाते हैं लेकिन उनको इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन भारत का ताकत देखो, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताकत, कोई भी देश में जाते हैं सबसे पहले उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। और घाना के पार्लियामेंट में हर एक सांसद भारतीय संस्कृति को दर्शा रहे हैं, और वे भी भारत की तरह अपने कपड़े पहनकर आए हुए हैं। घाना के सांसदों ने भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति अपना लगाव दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, यह है भारत का ताकत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो दोस्तों, आप लोगों ने हाईलाइट में देखे होंगे किस प्रकार घाना के पार्लियामेंट में जब 276 सांसद नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए अपने कुर्सी छोड़ आए, जिसको लेकर पूरी दुनिया भी हैरान और परेशान हो रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया एक्सपर्ट भी देखकर हैरान और परेशान हो गए और बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत का ताकत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताकत, जहां भी जाते हैं उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो 5 कंट्रीज के विजिट पर निकले हैं। आज यानी 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक मोदी जी जो है वो बाहर दूसरी जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज का बताया गया, वहां पर गए हैं। तो क्या कहेंगे, आपके क्या क्या वजह है इस विजिट की, और कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इन विजिट्स को? जी देखिए, वो जो 5 कंट्री है वो घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। तो आई गेस घाना जो है वो अफ्रीका में है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे खास बात रही है उनके इन 11-12 सालों में, जो उनकी जो लीडरशिप भारत ने पाई है, और मैं मानता हूँ कि बहुत सही समय पे, क्रूशियल समय पे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वो स्थिरता और वो गति दी है, दोनों दी, स्थिरता और गति दोनों, बिकॉज दे वर वेरी क्रूशियल। तो उससे हमारी जो एक वैश्विक नीति रही उसमें काफ़ी अच्छा उधार आया। भारत का एक जो इमेज बना विश्व भर में उसमें काफ़ी सुधार आया। बल्कि अब भारत की नेतृत्व की जो एक्सेप्टेंस है वो दिखती है। दुनिया जो है वो भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो उनका एक फादर फिगर, फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूँकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए, तो वो लोगों को बहुत सहज करता है। वो यूरोप में भी उतनी सहजता से एक्सेप्ट किए जाते हैं, और अफ्रीका के लोग तो उनके लिए हमेशा ही समझ लीजिए प्यार रहेगा। हमने देखा भी है उसको। उसका कारण ये कि जो भारत की अध्यक्षता में G20 का वो करवाया गया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी का ये था कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को पार्ट ऑफ G20 बनवाया था। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट दैट शोज कि G20 को सिर्फ एक रिच क्लब की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि उसको जो है एक जिसे समझ लीजिए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव बनाने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो इन 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं
उससे भी कुछ भारत के लिए और विश्व के लिए। सिर्फ भारतवर्ष का फायदा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, विश्व का भी फायदा हो तो उसके सबके मानवों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कुछ अच्छा होगा। और मेरी ऐसी आशा है। बाकी डिटेल्स वो क्यों कंट्रीज जो हैं उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट्स करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए या आपको लगता है बस ऐसे ही पैसा जाया कर रहे हैं? नहीं। देखिए, विश्व बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है ना आरजू जी, वी आर गेटिंग इंटीग्रेटेड। जैसे आप शायद उसको समझ, सीपेक क्या है? सीपेक एक इंटीग्रेशन का तरीका है ना। बीआरटी जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इंटीग्रेशन है ना। बट ये है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। कोई भी इंटीग्रेशन वो इंपीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी गिव एंड टेक ना। तो उसमें अब जैसे घाना वो जा रहे हैं, तो घाना के जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीकन यूनियन में बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट है। उनका बहुत बड़ी कंट्री है घाना और बहुत क्रूशियल कंट्री है। आप उसको छोटी मोटी कंट्री नहीं कह सकते। तो अब उनमें जा करके आप वहाँ जब बात करेंगे एनर्जी की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, तो आपको फिर पता चलेगा। फिर इंडिया की जो पोजीशन यूनाइटेड नेशंस में होती है, या जो मुझे ये शब्द बहुत बुरा लगता है ग्लोबल साउथ, बिकॉज कि इसको दिखाने का तो ये प्रयास किया जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है रिच कंट्री है, ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को वो कहते हैं, चाहे आई somehow it doesn't resonate but perhaps because India anyways, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई एमपी एमएनए का जो कुत्ता है ना, यकीन करें जो सेक्रेटरी है, वो लाखों रुपए के ड्रेस पहनता है, 20-20 हजार रुपए वाला जूता पहनता है। प्रोटोकॉल के लिए पूरी कह लें कि सड़क रुको, ब्लॉक कर दी जाती है। तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूँ, प्रोटोकॉल वाली साइड पे नहीं आ रहा, अभी तो मैं छोटे लेवल पे आ रहा हूँ। छोटे लेवल पे बता रहे हैं कि उसमें इतना खर्चा कर दिया जाता है और वहाँ पे वो सिंपल, आपने कहा 8-6 हजार के सूट से कम होगा वो पहन। इंडिया में जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, जिसे राज कहते हैं ये लोग, जितने भी राज्य हैं, सबसे नंबर 1 पे तरक्की में, गुर्बत ख़त्म करने में, लोगों के काम करने में, गरीब को फ्री राशन देने में, गरीब का फ़ायदा करने में, गरीब को कारोबार करवाने में योगी जी का बहुत बड़ा किरदार है। आप यकीन कीजिए, मोदी जी और योगी जी, इनमें से कोई एक क्लास हमारे नसीब में होती, ऐसी पॉलिसीज़ होती हमारी, आप यकीन कीजिए, तो पाकिस्तान भी आज चांद पे बैठा होता। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना, जबकि हकीकत में यहाँ पे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं। जिस नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं हमारे मुल्क के, उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमने चांद पे जाना है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म करनी है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि IMF से हम कर्जे लेंगे तो हमारा मुल्क मज़ीद फंस जाएगा और फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आज जब ये मुल्क से भागे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, लंदन में इनके महल हैं, उधर बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को यकीन करें कभी हमारे मुल्क का ख्याल नहीं आया। इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रही है, हमेशा हर टेन्योर में इन्हें अपनी पड़ी रही है कि हमने प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, हमने महल कैसे बनाना है, हमने अपने चाचे मामे ताए फूफी को वज़ीर आज़म कैसे, MP MN ने कैसे बनाना है, वज़ीर कैसे